कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी में हुआ। अगर सर्च किया जाए सबसे भ्रष्ट राज्य में मध्य प्रदेश 3 राज्यों में पहले स्थान पर आएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित किया, करप्शन के नए नए विधान निकाली। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार का 100% सहयोग किया। सरकार के काम करने का तरीका नीतियों की विपरीत। 300 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की लोकायुक्त में जांच चल रही है। 3 दिन पहले 21 साल पुराने मामले में विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर एफआईआर की। देश की राजनीति की जा रही है। 70 साल की माता बहू पर एफआईआर की गई। क्यों? क्योंकि हेमंत कटारे लगातार सरकार को सच का आईना दिखा रहे हैं। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा नफरत का है, भ्रष्टाचार का है। हेमंत कटारे पर एफआईआर की गई। क्या ऐसा प्रदेश में एक ही केस है? अन्य पर कार्रवाई क्यों नहीं? हेमंत कटारे के साथ पूरी कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी हुई है। तकनीकी सवाल यह है कि कटारे का मामला सिविल का है। क्रिमिनल केस कैसे किया? सरकार डराना चाहती है। 20,000 करोड़ की डकैती करने वाली सरकार ने सौरभ शर्मा मामले में लाल डायरी क्यों छिपाई? जीतू पटवारी ने कहा कि कटारे के परिवारजनों पर भी कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। राजनीति मर्यादा का सरकार पालन करे। कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष अपनी आवाज दे रहा है उसमें सच्चाई है, इसी से सरकार डर रही है। मैं प्रदेशवासियों आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये अपने आप को ईमानदार और एक स्वच्छ राजनीति का प्रतीक मानते थे। अब ये इसके विपरीत, इसका चाल चरित्र और चेहरा केवल भ्रष्टाचार का है, नफरत का है, बदले की भावना का है। और जिस तरीके से ये विपक्ष के नेताओं को बिना काम से सरकारी, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि पंगु बन गई है स्वायत्त संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उसमें ही ये ईओडब्ल्यू का केस। मेरा सवाल है मोहन यादव जी से कि हेमंत कटारे जी पे आपने जो एफआईआर की, क्या ऐसा एक ही केस है पूरे प्रदेश में? इस समय ऐसा अलॉटमेंट और नहीं हुआ था? और फिर सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं हुआ? जिन अधिकारियों की इसमें संदिग्धता थी उनको आपने क्यों छोड़ा? आपका सीधा सीधा मामला बनता है कि आप राजनीतिक प्रतिशोध से काम करना चाहते हैं। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को। हेमंत कटारे जी के साथ पूरा कांग्रेस परिवार एक एक है और एक एक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी, सारे राजनीतिक नेता चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे मंत्री लूट में लगे हुए हैं। एक भी मंत्री मंत्रालय में नहीं बैठ पाएगा। यदि जांच हो तो नल जल योजना में भारी धांधली की जा रही है। प्रदेश में एक जिले में 100% काम नहीं हुआ। EMT न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।